हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पेल्विस पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओबीजी में पेल्विस। तो ये स्केलेटन सिस्टम का वह भाग होता है जो स्पाइन या बैकबोन को जांघ की हड्डी यानी कि फीमर बोन से जोड़ता है। जो पेल्विस होता है हमारा, वो स्केलेटन सिस्टम बैकबोन और फीमर बोन को एक साथ जोड़ने का काम करता है। लेबर प्रोसेस के दौरान फीटस मादा की पेल्विस से होकर ही बाहर आता है। तो चाइल्ड बर्थ के लिए जो पेल्विस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारा फीटस होता है वो लेबर की प्रोसेस के दौरान जब लेबर होता है उस टाइम पे पेल्विस से होकर ही बाहर आता है। टाइप्स ऑफ पेल्विस, 4 टाइप्स के पेल्विस होते हैं। गाइनाकॉइड, एंड्रॉइड, एंथोपॉइड एंड प्लेटिपोइड। चाइल्ड बर्थ के लिए गाइनाकॉइड पेल्विस बेस्ट रहता है, क्योंकि जब बेबी बाहर आता है तो उसे प्रॉपर स्पेस मिल जाता है बाहर आने के लिए उस टाइम पे। और जो गाइनाकॉइड पेल्विस है वो बेबी के लिए हर तरीके से सेफ होता है। इसके बाद गाइस हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस। पेल्विस के स्ट्रक्चर में जो पेल्विस का स्ट्रक्चर होता है वो 3 बोन से मिलकर बना होता है। 2 इनोमिनेट बोन, 1 कोकेक्स, 1 सैक्रम एंड 1 कोकेक्स। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस। जो स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस होती है वो 3 बोन से मिलकर बनी होती है। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम एंड 1 कोकेक्स। अब इनके अंदर भी बोन्स क्लासीफाई करी हुई हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो गाइस अब स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस में हमने 3 बोन्स पढ़े थे। उन 3 बोन्स में सबसे पहले आती है इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन के भी 3 टाइप्स होते हैं, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। इलियम, इशियम एंड प्यूबिस के भी टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इलियम पढ़ेंगे। इलियम क्या होती है? यह फीमेल पेल्विस की सबसे बड़ी बोन होती है। इलियम सबसे बड़ी बोन होती है हमारी फीमेल पेल्विस की। इसके भी 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है इलियक क्रेस्ट, फिर उसके बाद आती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, देन उसके आफ्टर एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, देन उसके बाद आता है इलियक फोसा। एंटीरियर का मतलब होता है आगे। जब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से गाइस मैं आपको समझाऊंगी तो उस टाइम पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल आपको ये याद करना ही पड़ेगा। आ जाते हैं अपनी सेकंड बोन पे, इशियम बोन पे। ये इनोमिनेट बोन का निचला एवं पिछला भाग है। जो इनोमिनेट बोन होती है उसके नीचे का और पीछे का ये भाग होता है। यह भाग इलियम के नीचे तथा प्यूबिस के पीछे की ओर स्थित होता है। जो इशियम बोन होती है हमारी वो प्यूबिस के नीचे होती है, इनोमिनेट बोन के नीचे होती है और प्यूबिस के पीछे की ओर स्थित होती हैं। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इशियल, ट्यूबरोसिटी, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, एसेटिबुलर और इशियल स्पाइन। ये नेम्स आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे गाइस। इशियम बोन के बारे में पढ़ने के बाद हम आते हैं प्यूबिस बोन की तरफ। यह पेल्विस का अग्र यानी कि एंटीरियर और अग्र मतलब वेंट्रल भाग को बनाता है। जो प्यूबिस बोन होती है वो हमारी पेल्विस की सामने फ्रंट की और बैक साइड का जो पार्ट होता है उसको बनाता है। और जो प्यूबिस बोन होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं? उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर रेमस और इन्फीरियर रेमस। डायग्राम की मैं हेल्प से मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन्फीरियर रेमस कहाँ पे होता है एंड सुपीरियर रेमस कहाँ पे होता है। जो 2 इन्फीरियर रेमस होते हैं वो मिलकर एक प्यूबिक आर्च का निर्माण करते हैं। एक प्यूबिक, जब आप पेल्विस का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे आपको एक आर्च, फ्रंट से देखोगे तो आपको एक आर्च जैसा बना हुआ दिखाई देता है, वही है। और वहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर रेमस भी वहीं पे होते हैं, बट जो इन्फीरियर रेमस होता है वही 2 इन्फीरियर रेमस मिलकर ही प्यूबिक आर्च का निर्माण करते हैं। और जो हमारा पेल्विस होता है उसमें एक कार्टिलेज भी होता है, उस कार्टिलेज का नाम होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस।